Hello, सत श्री अकाल सर। आई होप तो सर ठीक होगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट कंपनी बेनिफिट्स। तो इधर स्लोवाकिया में कंपनीज के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, स्लोवाकिया में कंपनी क्या क्या बेनिफिट्स देती है, कितनी सैलरी होती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले जो आपके क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन भाई पूछ रहे हैं, मेरा डी कैटेगरी में 2 बार रिफ्यूज़ल है शेनिगन से, तो मैं स्टिल आई कैन स्टिल अप्लाई फॉर शेनिगन वीज़ा और नॉट। भाई मेरा भी फ्रेंड्स हैं जो कम से कम 5 बार रिफ्यूज़ल आए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। उनका यूके से भी रिफ्यूज़ल था, उनके अदर्स 4 कंट्री से भी रिफ्यूज़ल था, ऑस्ट्रेलिया से भी वो रिफ्यूज़ल थे। ओके, 5 कंट्री के रिफ्यूज़ल के बाद उन्होंने अप्लाई किया स्लोवाकिया के लिए, बट दे स्टिल गेट द वीज़ा। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी डी कैटेगरी है और किसी कैटेगरी में भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल है, आप ट्राई जरूर कीजिए स्लोवाकिया का। इस टाइम अपॉइंटमेंट थोड़ा टाइम ले रही है, बट रिफ्यूज़ल रेट इस टाइम भी 0% है। रिफ्यूज़ल रेट नहीं है। रिफ्यूज़ल मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा अभी तक जिसका रिफ्यूज़ल हुआ हो। आप अभी अप्लाई कीजिए, अभी बेस्ट टाइम है। तो जो आपका प्रीवियस रिफ्यूज़ल है उसकी टेंशन मत लीजिए, आप बस अप्लाई कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर, पीसीसी के लिए पासपोर्ट ओरिजिनल चाहिए या फोटोकॉपी? भाई अगर आप पीसीसी अप्लाई कर रहे हैं वो पासपोर्ट ऑफिस की पीसीसी, तो आपको पीसीसी वो पासपोर्ट ओरिजिनल मांगते हैं। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लोकल पुलिस थाने की तो उसमें आपकी फ़ोटोकॉपी भी चल जाती है, बट मोस्टली आप रेडी रखिए अपना पासपोर्ट देना पड़ता है आजकल, वो पासपोर्ट मांगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबमिशन के टाइम हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए या फिर ट्रैवल इंश्योरेंस? ब्रदर सबमिशन के लिए जब आप BLS में जाएंगे तो सबमिशन के टाइम आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। कम से कम 30,000 यूरो से अबव होनी चाहिए, या $50,000 से अबव। आप रिलायंस की लीजिए, बजाज की लीजिए, जिसकी मर्जी लीजिए। वो कम से कम 1 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी। तो 1 साल का अगर आपका वीज़ा लग रहा है तो 1 साल की कम से कम, अगर आपका वर्क परमिट 1 साल का है तो आपके कम से कम 1 साल की इंश्योरेंस होनी ज़रूरी है। तो वो सारा कवर करे इंश्योरेंस 30,000 यूरो अबाउ। सो ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगी। हेल्थ इंश्योरेंस आप जब इधर आओगे स्लोवाकिया में तो कंपनी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करवाएगी। ओके, आपका मेडिकल होगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करवाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर पूछ रहा है, वर्क परमिट कहाँ से चेक करवाएं, ओरिजिनल है या नहीं? ब्रदर वर्क परमिट इजी टू चेक। आपके वर्क परमिट पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका जो कंपनी का कॉन्टैक्ट होगा उसको ईमेल कीजिए, आप उससे चेक कर सकते हैं। उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ईजी है प्रोसेस चेक करने का, आप इजीली चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको वेबसाइट भी पिछली वीडियो में बताई थी, उस वेबसाइट पे जाइए तो उस वेबसाइट से आप इजीली चेक कर सकते हैं आपका जो सी कंपनी है वो रजिस्टर है या नहीं है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो चेक कीजिए, कौन सी वेबसाइट पे जाके आप अपनी कंपनी डाल सकते हैं और उसमें देख सकते हैं आपकी कंपनी रजिस्टर है या नहीं है। तो अगर रजिस्टर होगी तो आपको अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाएगी, अगर रजिस्टर नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर, वर्क परमिट के बाद अपॉइंटमेंट कितने दिन में मिल जाती है? जब आपका वर्क परमिट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो उसके बाद आपकी कंपनी ईमेल करती है एम्बेसी को। आपकी कंपनी जितनी फास्ट होगी, आपकी कंपनी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगी। अगर अपॉइंटमेंट मिलनी है तो 3-4 दिन में भी मिल जाती है, अगर टाइम लगने को 3 से 7 महीने भी लग जाएंगे। ठीक, जितनी आपकी कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना इजी होगा आपकी कंपनी को अपॉइंटमेंट उठाने के लिए। ठीक है, सो आपकी कंपनी को रिस्पॉन्स जल्दी करना पड़ेगा, ईमेल एम्बेसी को डालना पड़ेगा, एम्बेसी के पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल होंगी तो आपको अपॉइंटमेंट जरूर मिलेगी। अभी जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं फरवरी तक अपॉइंटमेंट्स ईजिली मिल रही हैं, अभी अपॉइंटमेंट्स मिलना स्टार्ट हो गया भाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई पूछ रहे हैं स्लोवाकिया का वर्क परमिट कितने दिन का होता है? मैंने सुना है 3 मंथ्स का है। अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो वर्क परमिट वेस्ट हो जाएगा। भाई पहले तो आपका वर्क परमिट जो है वो वेस्ट नहीं होता, कम से कम उसकी वैलिडिटी 1 साल से, जितने का आपकी कंपनी को नीड है आदमी की उतने साल का वर्क परमिट होता है। ठीक है, तो आपका वर्क परमिट वेस्ट नहीं होता। जो सी अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट आपको अपॉइंटमेंट जो है 5 से 6 महीने बाद भी मिलेगी, अगर तब भी आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, पहली बात। एंड सेकंड, जो सा वर्क परमिट है अभी वो 1 साल का अभी बंद हो चुका है। अभी जो कोटे थे इस कंट्री का स्लोवाकिया की 1 साल की, उन्होंने पूरे कर लिए कोटा, वो कोटा पूरा हो चुका है 1 साल का, तो अभी 1 साल का वर्क परमिट नहीं लग रहा। ठीक है, अभी जो लग रहे हैं 3 महीने का वर्क परमिट लग रहे हैं, बट 3 महीने के जिसके लग रहे हैं वर्क परमिट वो ज़्यादा बेनिफिट में है। वो आते ही उनका TRC अप्लाई हो जाएगा तो वो कंपनी भी चेंज कर सकते हैं अगर उनको कंपनी अच्छी नहीं लगती। बट 1 साल का जो सा है उन्हें 1 साल उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा।
ठीक है। अगर कंपनी अच्छी है नहीं है तो उधर ही काम करना पड़ेगा उसको, कोई और अदर चॉइस नहीं है उसके पास। तो आप लकी हो अगर आपको 3 महीने का मिलेगा। बाकी जो सा टाइम पीरियड है, अगर अपॉइंटमेंट लेट भी मिल रही है उसका भी कोई इशू नहीं है। वो उसी हिसाब से आपको जब भी अपॉइंटमेंट मिलेगा, वर्क परमिट आपका वेस्ट नहीं होता, तो उसी हिसाब से आपका वर्क वीज़ा आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है लेट? भाई अभी ये अपॉइंटमेंट जो जा रही है कम से कम 6 से 7 महीने लगा के चलो। जो नया केस आ रहा है कम से कम 6 से 7 महीने लगा के चलो, और उसके बाद ही अपॉइंटमेंट मिल रही है, उससे पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई टीआरसी की फ़ीस कितनी है? ब्रदर टीआरसी के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा टीआरसी कैसे अप्लाई होगी, तो कितनी फ़ीस है, सब कुछ मैं अलग से बताऊंगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर मेरा वर्क परमिट रजिस्टर है थाईलैंड में, मैंने एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लिया। ब्रदर दैट्स गुड, यू कैन टेक अपॉइंटमेंट फ्रॉम एनीवेयर। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी थाईलैंड से अपॉइंटमेंट लिया। तो अपॉइंटमेंट जहाँ मर्जी से उठाओ, बट अपने वीज़ा सबमिशन कराओ। जहाँ आपका मुंबई से मिल रही है, जहाँ से भी मिल रही है अपॉइंटमेंट, जैसे उठा लो, उठा के अपना वीज़ा सबमिट करवाओ, आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर मैं पाकिस्तान से हूँ, कोई जॉब बताओ, खर्चा बताओ। ब्रदर आई एम नॉट अ एजेंट, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, बट जो इस टाइम जो सिनेरियो चल रहा है, जॉब जो है आपको किसी एजेंसी थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है। आप डायरेक्ट अप्लाई करने को कर दो, बहुत साइट्स हैं, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप कोई एजेंसी पकड़ो, कोई अच्छी ट्रस्टेड एजेंसी पकड़ो। मेरे पास अगर होगी कोई एजेंसी बढ़िया सी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा आपको। मैं नहीं चाहता आपको किसी के भी आपके पैसे खराब हों, तो मैंने अभी कोई एजेंसी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर कोई ट्रस्टेड अच्छी एजेंसी जरूर मिलेगी इन फ्यूचर में, मैं ज़रूर बताऊंगा आपके लिए। तो अभी आप कोई एजेंसी अच्छी ढूंढो तो आपका काम ज़रूर होगा। आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं से भी हो, आप ट्राई जरूर करो। देखो, पैसे किसी को एडवांस मत दो, जब आपका वीज़ा हाथ में आ जाए तभी आप अप्लाई। पाकिस्तान के लिए अभी रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं थोड़ी, बांग्लादेश हैं पाकिस्तान के लिए, बट यू कैन ट्राई ऑल्सो। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, आप कहीं से भी हो, एक बार आप ज़रूर अप्लाई करो, बट आप एडवांस मनी किसी को मत दो। ओके। सो अभी बात करते हैं कंपनी के बेनिफिट्स की। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा हार्ड काम ज़रूर है, बट इसमें सैलरीज बहुत अच्छी हैं। जो अगर आप हार्ड काम कर सकते हो तो आप मोस्ट वेलकम इन यूरोप। आपको इधर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा, ओवर टाइम है। मेरी अभी कंपनी में ओवर टाइम डेली अगर करना चाहते हो डेली मिलता है ओवर टाइम के कम से कम ओवर टाइम एक्स्ट्रा मिलते हैं। जो से आप सैटरडे संडे करोगे उसका डबल मिलेगा, और सैटरडे संडे ओवर टाइम करोगे उसका डबल मिलेगा। और जो आपका खाने का है कि रहना कंपनी का, अगर खाने का बोले आप, अगर कंपनी के अंदर खाते हो तो पैसे काटेंगे। अगर आप खाना नहीं खाते कंपनी के अंदर तो वो आपको 4 यूरो एक्स्ट्रा दे रहे हैं पर डे 4 यूरो एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो बेनिफिट्स बहुत हैं। और बेनिफिट्स की बात करें, अकोमोडेशन बहुत अच्छी देते हैं आपको, वाईफाई इंक्लूड होता है, वाईफाई फ्री है अकोमोडेशन में। इधर कंपनी वालों का कार्ड भी बनता है। कार्ड अगर आप 16 यूरो के करीब कार्ड बनता है, उसमें आप कोई भी स्पोर्ट्स कर सकते हो। कोई भी स्पोर्ट्स फ्री है आपके लिए, 16 यूरो मंथली आपके लिए कोई भी स्पोर्ट्स फ्री है। आप जिम करते हो, अगर आप ऐसे जिम ज्वाइन करोगे तो 40 से 50 यूरो आपको जिम के देने पड़ेंगे। बट आपके पास कंपनी का कार्ड है तो 16 यूरो में आप इजीली जिम भी कर सकते हो। आप कोई और स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है, लाइक क्रिकेट और लाइक बेसबॉल और एनीथिंग, अगर आप और कोई स्पोर्ट्स अच्छा करते हो और कोई स्पोर्ट्स आपके इंटरेस्ट है, आप उसमें भी जा सकते हो, वो भी आपको फ्री है। सो कंपनी के बहुत बेनिफिट्स है। कंपनी कार्ड बनाती है, इसका 16 यूरो का इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। आप किसी भी स्पोर्ट्स में कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सम मोर बेनिफिट्स, आपको 4 सेट्स ऑफ ड्रेस दे आर गिविंग। आपको ड्रेस मिलती है, चार ड्रेसें मिलती हैं, तो आप रिपीटली आप वॉशिंग कर सकते हो। वॉशिंग मशीन होती है, हर चीज़ होती है इधर। तो एक्चुअली एवरीथिंग दे आर गिविंग इफ़ यू आर वर्किंग इन ए गुड कंपनी। अगर आप कहीं इजी जॉब करते हो, जॉब में इजी काम तो है, बट उधर बेनिफिट्स भी थोड़े कम है, उधर सैलरीज थोड़ी कम होंगी। इधर आप इजीली अगर अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, इजीली 1200 से 1300 ईजिली कमा सकते हो। अगर ओवर टाइम कर रहे हो तो 1400 यूरो 1500 यूरो ईजिली कमा सकते हो। और अगर आप किसी एजेंसी थ्रू आ रहे हो तो उसमें थोड़ा लॉस होता है स्टार्टिंग में, जब तक आपके पास टीआरसी नहीं है। बट आप अगर डायरेक्ट आ रहे हो किसी कंपनी में, उसके बाद
अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो किसी कंपनी में तो उसमें आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है और भी बेनिफिट से ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आप एजेंसी थ्रू आ रहे हो सिर्फ एक साल या फिर 3 मंथ्स, जब तक आपके पास TRC नहीं आता तब तक आपको अंडर एजेंसी काम करना पड़ेगा। तो एजेंसी आपको थोड़ा पैसे, आपकी सैलरी में से थोड़े से पैसे लेती है, वो ज़्यादा नहीं होते, थोड़े से होते हैं, बट उसके बेनिफिट्स भी हैं एजेंसी के, लाइक दे टेकिंग केयर ऑफ यू एवरीथिंग। वो सभी कुछ ध्यान रखती है एजेंसी, आपको खाना पीना, आपका रहना, आपका ट्रैवलिंग, आपकी TRC कार्ड, आपकी इंश्योरेंस कार्ड, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, एवरीथिंग दे प्रोवाइड। सो एजेंसी के थ्रू आने का कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। इससे नुकसान ये है बस सैलरी का नुकसान है थोड़ा सा, बाकी फ़ायदे भी बहुत हैं। वो टेक केयर बहुत करते हैं एजेंसी वाले। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ का, वो आपको कभी भी फ़ोन करोगे, आप कभी भी फ़ोन करोगे, वो आपको रिप्लाई देंगे, आपका हेल्प करेंगे हर चीज़ के बारे में। आप कहीं फंसे हुए हो, कोई आपकी लड़ाई होगी या कुछ भी है, वो हेल्प करते हैं एजेंसी वाले। तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि आप नए हो तो कम से कम स्टार्टिंग में अगर आप एजेंसी थ्रू भी आ रहे हो, आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बैड चॉइस। तो आप एजेंसी थ्रू भी आ सकते हो। अगर स्टार्टिंग में आप कम पैसे कमा रहे हो बट आपकी सेफ्टी ज़्यादा है, तो आई थिंक इस गुड चॉइस इफ़ यू आर कमिंग थ्रू एजेंसी। लाइक इफ़ आपके मेडिकल के लिए एजेंसी आपको मेडिकल के लिए लेके जाती है एजेंसी। अगर आप डायरेक्ट कंपनी के लिए थ्रू आ रहे हो तो सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। कंपनी आपको बोलेगी यहाँ जाओ यहाँ जाओ, आपको खुद करना पड़ेगा हर चीज़। बट एजेंसी थ्रू आ रहे हो अगर, तो एजेंसी सब कुछ करती है, सब कुछ प्रोवाइड। आपके बैंक अकाउंट वो खुलवाएगी एजेंसी, आपको कहीं मेडिकल के लिए जाना है वो आपको भेजेगी, एजेंसी भेजेगी। तो आई थिंक एवरीथिंग दे डू फॉर यू, बट ओनली फॉर until you will not get your TRC card. After you get TRC card, you can choose your own company, you can change your company, and you can go anywhere by yourself. So better you come first through agency। 1 साल या फिर 3 महीने किसी भी वीज़े में आ रहे हो आप, एजेंसी थ्रू अगर आ रहे हो तो उसको ये मत सोचो कि थोड़े पैसे कटेंगे, कुछ होंगे, बट आपकी सेफ्टी बहुत है उसमें। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। कुछ अगर आपकी इंक्वायरीज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई व्हेन आई हैव टाइम, आई विल रिप्लाई। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।